अच्छा भाई कब आएगा? हैप्पी एनिवर्सरी मैन, हैप्पी एनिवर्सरी। अरे भाभी जी आइए ना, हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। चलो 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 चलो। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ बोलो। हैप्पी एनिवर्सरी बेबी। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मेरे साथ भी सेलिब्रेट कर लो ना। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ तुम्हें, मुझे कॉल करना बंद करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात याद रखना तुम। क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? आप परेशान दिख रहे हैं। हाँ वो ऑफिस से फोन आ गया था। अरे 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 एक सेकंड एक सेकंड, मुझे भी तो केक खिलाना था ना भाई। खिला दे। अरे ये हैप्पी एनिवर्सरी। तेरी तो चंचल, कितनी बार आपसे कहा है कि मटके से पानी खुद मत लिया कर। मटका गिर जाएगा और आपको चोट लग जाएगी। चींटी काट लेगी, फिर रोते रहिएगा। मम्मी आपको कुछ नहीं पता, चिड़ियों के दांत नहीं होते। ओके बाबा, ये लो आपकी बॉटल, पकड़ो। फिन मेरा टिफिन कहाँ है? हाँ, चलो बाय बाय। अरे आ रही हूँ बाबा। माँ जी, क्या हुआ आपको? पापा सारे बच्चे क्लास में चले गए, लेट हो गया। हाँ हाँ बस हो गया। चलो 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 जल्दी। चलो जाओ और अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? जाओ। बाय पापा। बाय। सरप्राइज। तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों? मैं तुम्हें अच्छी नहीं लग रही थी? प्लीज स्टॉप। मैं पता है, मैंने तुम्हारा फेवरेट परफ्यूम लगाया है। पापा, अरे मैं तो अपनी बॉटल कार में ही भूल गई। ये आंटी कौन है? अब
बेटा हम आपके पापा के बेस्ट फ्रेंड हैं और बहुत ही जल्द आपसे और आपकी मम्मा से मिलने आपके घर आएंगे। ओके, तुमसे मिलेंगे ना? हाँ, हमारे पास आपके लिए कुछ है। थैंक यू। बता क्या बोलता है? यार आज मत शुरू कर, मेरे पहले बहुत दिमाग घुमा हुआ है। पिछले 3 साल से इस ऑफिस में तेरे साथ अपने जूते घिसा रहा हूं मैं। तो एक काम कर, तू ना मुझे अपॉइंटमेंट दे दे, फिर आपस में बात करते हैं। बॉस है ना तू। फिर से शुरू हो गया ना तेरा। अरे अनिरुद्ध, 0 से स्टार्ट किया था हमने, 0 से। आज हमारा ऑफिस देख कहां से कहां पहुंच गया है। तो प्रॉमिस किया था ना उन्होंने मुझे। तो यार मैं कहाँ प्रॉमिस के लिए मना कर रहा हूँ। देख हमारी कंपनी में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होने वाली है और तू पार्टनर है ना यार। पार्टनर ना मैं सिर्फ हवाई बातों में हूं, लेकिन इस ऑफिस में आप हमारे बॉस है और मैं आपका एम्प्लॉय साहब। अच्छा वो लास्ट डिलीवरीज वाली फाइल चेक करके भिजवा दीजिएगा। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अचानक आंखों के सामने अंधेरा छा गया और गिर पड़े। आ कीजिए, जीभ निकालिए। ये अचानक से क्या हुआ है ना डॉक्टर साहब? सब ठीक तो है ना? हमने पिछले हफ्ते ही इनका ब्लड टेस्ट करवाया था। सारे रिपोर्ट तो नॉर्मल आए हैं। बुढ़ापे की वजह से शायद चक्कर खाकर गिर गई होंगी। हम तो पहले ही कह रहे थे, लेकिन यह है डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ। हमको आपसे मिलना बिल्कुल नहीं पसंद। माँ जी हमारी कोई बात सुनती ही नहीं है, दवा तक समय से नहीं लेती है। सिर्फ आप ही कुछ समझाइए ना इन्हें। दवा नहीं खाएंगी तो ऐसे ही चक्कर खाकर गिरेंगी। बेटी की बात माना करिए। बेटी नहीं, बहू है हमारी। ताकत की दवा लिख दी है, दिन में 2 बार देते रहिएगा और कुछ दिन के लिए इन्हें वॉक पर मत जाने दीजिएगा। अच्छा बहन जी, चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते। पानी भी भर के नहीं रख सकती हो तुम। जी हम अभी लेके आते हैं। लेके रहते हैं। अरे लाना है तो एक घर का वारिस लाके दे दे। जिंदगी हर दिन खर्च हो रही है और ये एक पोता भी नहीं दे सकती है। माँ जी चंचल है ना। बेटी पराया धन होती है, लड़का घर का चिराग होता है। हाँ बिटिया, अरे क्या बतलाए तुम्हें, पार्क में गए थे और वहां गिर गए। तुम एक काम करो, घर आ जाओ, बैठ के बातें करते हैं। हाँ अरे आ जाओ। माँ जी आप तो सब जानती है ना, फिर भी आपने जीजी को बुला लिया। ये हमारा घर है, हम जिसे चाहे उसे बुलाए। तुम्हें क्या? ठीक है फिर उनको आप ही संभालिएगा। बड़ी आई संभालने वाली। सक्सेना सर, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? पैसा जरूर आपका है लेकिन जिम्मेदारी हमारी है। आप हम पर भरोसा रखिए। जी ठीक है, आप बस डन कर दीजिए, बाकी हम पर छोड़ दीजिए। जी कम। बॉस आपका फाइल। क्या यार, सुबह की बात को लेकर अब तक बैठा है? चल एक काम करते हैं, चलकर स्कॉच पीते हैं। अबे कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करनी है तुमसे, पर्सनल है।
पैसा ना मिला जी तो पूरा प्रदेश में फेमस हो जाएंगे यार। वीडियो है आपका हमारे पास, समझी? सच माँ ऐसा कह रही थी? कहने लगी कि जिज्जी को काहे बुला रही है। महारानी की अब इजाजत लेनी पड़ेगी हमें। देखते हैं हमें यहाँ आने से कौन रोकता है। हाँ वो तो है। और वैसे भी माँ ये हमारे पापा का घर है, हमारी मर्जी, जब चाहे आए। सही कहा ना? अगर इतना ही प्रेम था पापा से तो ये घर का EMI काहे नहीं भरी? और अब हिस्सा की बात करती हो। रहने दो ना, छोटी बहन है तुम्हारी। अगर छोटी है तो छोटी की तरह रहे। तेवर देख रही हो माँ? और वैसे भी माँ तुमको पता है सरकार ना बेटी को बराबर का हिस्सा देती है, तो ये हमारे पापा की प्रॉपर्टी है। 50% हमारा और 50% भैया का। सही कहा ना माँ? नहीं, गलत कहा, क्योंकि तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। जो चाहे वो करो। चुप करो तुम दोनों, मेरे मरने के बाद ये सब करना। आ गई महारानी, कहाँ टहल रही हो छम्मक छल्लू बनके? तो माँ जी मैं आपकी दवा लाने के लिए बाजार जाना पड़ा। शिखर, चलो बाहर चलकर बात करें। एक सेकंड, क्या कर रहा है? पानी नीड मारते हैं ना, चल। ठीक है, Cheers. क्या हुआ? ठीक है ना तू? हाँ ठीक है। गले में लग गया था। देख शेखर, तू मेरा भाई है। कितने साल हो गए अपनी दोस्ती को? 10-12 साल। 10-12 साल। और तू हर वक्त कंपनी और कंपनी। देख यार, पूरे 20 करोड़ की डील है, एक बार फाइनल हो गई ना। एक सेकंड, ये काम की बातें ऑफिस में करना, घर बुलाया, मजे करने बैठे ना, क्या बातें कर रहा तू यार? हाँ ये भी सही है। वैसे भी मेरी उस छोटी बहन सुमन ने मुझे परेशान करके रखा है। तू कह रहा था कि तुझे कोई पर्सनल बात करनी है। सुन, वो निकिता है ना, याद है तुझे? निकिता, तेरी कॉलेज वाली गर्लफ्रेंड? पता है, एकदम फ्लैट हो गई मुझ पर। क्या बात कर रहा है? और तू अब मुझे बता रहा है? हाँ, मुझे तो लगता था तेरी शादी उससे ही होने वाली है। नहीं, वो पहले की बात है। अभी तो बात ऐसी, मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो जाए वो डील फाइनल होनी चाहिए। अरे भाभी जी, मुझे दे दीजिए। ये देख, भाभी कितने प्यार से बना के लाई है। का किस्मत वाला है तू। इतना तीखा क्या बना कर लाई हो तुम? ज्यादा तीखा हो गया क्या? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? ये इंसानों के खाने लायक है? अरे अनिरुद्ध, क्या कर रहा है? हाँ? अरे जाने देना, छोड़। तू बीच में मत बोल, ये मिस्टर और मिसेस के बीच का मामला है, समझा? जी हम दूसरा कुछ बना के लाते हैं। तो जाओ और ला दूसरा बना के।
अब इस सब से कुछ नहीं हो, पीछे हटिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या हो रहा है यहाँ? अरे ये कॉलेज में मुझे राखी बांधा करती थी और अब एक फोन तक नहीं करती। हाँ तो तुम कर लेते, उसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ अब हम ही करेंगे और कौन करेगा? जरूर करेंगे। माँ, क्या माँ तुम अभी तक उठी नहीं? उठो जल्दी। पता है तुम्हारी बहू ने आज क्या किया? तुम सुनोगे ना हैरान हो जाओगे। माँ, 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 माँ उठो ना। माँ, माँ, माँ उठो ना। भैया, हमें कुछ बात करनी है आपसे। हाँ बोलो। वो मुझे प्रॉपर्टी से। तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ को गए अभी कुछ ही दिन हुए और तुमने अपनी लाट टपकानी शुरू कर दी। हमने ऐसा क्या किया? हम तो बस अपना हिस्सा मांग रहे, और क्या? और वैसे भी भैया घर की बात है, इसलिए अच्छा होगा आपस में ही बात कर लेते हैं। इस मामले में मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अगर आप चाहते हैं हम अपने वकील को भेज दें आपसे बात करने के लिए, तो ऐसे ही करते हैं। चलते हैं भैया। हाँ हाँ तो जाओ ना, जिसे भेज रहे हैं उसे भेजो, डरते नहीं है हम किसी से। क्या कर रहा है? हाँ इतना गुस्सा? तो क्या करूं, अपनी प्रॉपर्टी दे दूं? तो एक काम करना, अपनी प्रॉपर्टी भाभी या चंचल के नाम पर कर दे, इससे सुमन कुछ भी क्लेम कर ही नहीं पाएगी। हाँ तू सही कह रहा है। मम्मा, ये देखो मैंने ड्राइंग बनाई है। अरे निक्की आंटी, बेटा आप इन्हें कैसे जानते हैं? ये पापा की फ्रेंड है और ये कभी कभी मुझे स्कूल में चॉकलेट भी देती है। मैं और अनिरुद्ध कॉलेज में साथ में ही पढ़ती। आंटी जी के बारे में सुना तो मिलने आ गई। आपने कभी बताया नहीं इनके बारे में? ये तो हमेशा से ही छुपे रुस्तम है। वैसे आप बहुत ही लकी हैं कि आपकी शादी अनिरुद्ध से हुई। शिखर, चलो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, हम निकलते हैं। हाँ चलो। ऑफ कोर्स मैं निकल चुका हूँ, लेकिन प्रोडक्ट लॉन्च और मार्केटिंग के बारे में हम मिलकर डिस्कस कर लेंगे। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। शिखर, मुझे इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना पड़ रहा है और मैंने आरती और चंचल को बोल रखा था कि उनको शॉपिंग पर लेकर जाऊंगा। सो अब आरती को शॉपिंग तुम करवाओगे। गॉट इट? अरे पर बात। जी आप यहाँ? अनिरुद्ध कहाँ है? वो अनिरुद्ध तो हमेशा की तरह अपने बिजनेस में बिजी है।
तो मुझे भेजा है आपको शॉपिंग पे ले जाने के लिए। चलिए। जी हम आते हैं। चलिए। ये आप शेखर को मत भेजा करिए हमारे साथ, हमें अच्छा नहीं लगता है। और ये निकिता के बारे में आपने कभी हमें कुछ बताया क्यों नहीं? सक्सेना के साथ ऑलरेडी मैं अपना माथा खपा चुका हूं, अब तुम मत शुरू हो जाओ। $10 लाख पहुंचाओ वरना कल के अखबार में तुम्हारी फोटो होगी। अरे अनिरुद्ध क्या हुआ? सुबह सुबह इतना परेशान क्यों है? ठीक है, ये देख, ये सब क्या है? ये क्या है ये सब? तू जो समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है। एक सेकंड, तू नहीं समझ रहा है क्या है? तुझे पता है ना, अगर ये मार्केट में लीक हो गई तो हमारे इन्वेस्टर्स बैकआउट कर देंगे। जो इतनी मेहनत से हमने कंपनी बनाई है ना, रातों रात डूब जाएगी। क्या कर रहा है ये? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। मैं पैसे दे दूंगा यार। अरे कहाँ हो यार, आ जाओ। अरे आजा भाई, कब आएगा? हैप्पी एनिवर्सरी मैन, हैप्पी एनिवर्सरी। अरे भाभी जी आइए ना। हैप्पी एनिवर्सरी भाभी। चल ये अच्छी लग रही है। अरे चलो ना, चलो ये केक काटते हैं। चलो पकड़ो यार, पकड़। सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। ये काट 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 केक काट केक काट फटाफट। भाभी हाथ लगाओ ना आप भी। चलो 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 चलो। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ बोलो। हैप्पी एनिवर्सरी बेबी।
दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? मेरे साथ भी सेलिब्रेट कर लो ना। मैं आखिरी बार कह रहा हूं तुम्हें, मुझे कॉल करना बंद करो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात याद रखना तुम। क्या बात है, सब कुछ ठीक तो है ना? आप परेशान दिख रहे हैं। हाँ, वो ऑफिस से फोन आ गया था। अरे अरे अरे, एक सेकंड, मुझे भी तो केक खिलाना था ना भाई। हाँ, मेरे हाथ से केक भी नहीं खाया तूने। खिला दे। अरे ये हैप्पी एनिवर्सरी। अब देख। अरे 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 रुक, अरे सुन तो, अरे केक है यार, एनिवर्सरी है भाई। अनिरुद्ध को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बताओ क्या प्लान है? अंदर आओ। अनिरुद्ध को पाने के लिए तुमने जो भी कहा मैंने वो सब कुछ किया। अब और कितना वक्त लगेगा? वो तो मजे से वहां अपनी एनिवर्सरी मना रहा है, जल्दी कुछ करो। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, मैं कॉल करूंगा। बाय। डॉक्टर, वो कमजोरी सी लगती है और सारा दिन थकान रहती है। ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ब्लड टेस्ट किया है, रिपोर्ट आ जाएगी। जी, एक और बात, आप मेरी फैमिली में किसी को मत बताइएगा, खामखा परेशान होंगे सब। हेलो पुलिस स्टेशन, डॉक्टर घोष हियर। हमें हमारे पेशेंट अनिरुद्ध कुमार की मौत के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। वाह आरती, तुम तो लोमड़ी निकली, सारे प्रॉपर्टी अपने नाम कर लिया। जीजी आप गलत समझ रही हैं। उन्होंने खुद अपनी प्रॉपर्टी हमारे नाम लिखी है। अच्छा, तुमको क्या लगता है
ये सब करने से हमारा हिस्सा हड़प लोगी तुम? आप लोग यहाँ? हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। पर 1 मिनट, पूरे घर की तलाशी लो। अनिरुद्ध का मर्डर हुआ है। यहाँ पे कौन कौन रहता है? हम और हमारी बेटी। हम अनिरुद्ध भैया की छोटी बहन है। वो भाभी से मिलने आए थे। वो क्या है ना, कुछ दिन पहले ही माँ की मौत हो गई थी। हेलो, अनिरुद्ध के ऑफिस से कुछ फोटोज मिली है, आपको भेजिए सर। ठीक है। क्या आप इसे जानती है? नहीं। आप? जी, ये तो उनकी फ्रेंड निकिता है। पर गौतम, सारे घर की तलाशी लो। जी सर। अनिरुद्ध, तुम मेरे नहीं हुए तो अब मौत ही हमको एक करेगी। सर, बेडरूम में से ये मिला। आर्सेनिक? सर, ये केस आईने की तरह साफ है। निकिता अपने प्यार के पागलपन में अनिरुद्ध को मार चुकी है, फिर खुदकुशी कर ली। कुछ दिन पहले ही माँ की मौत हो गई थी। पर अभी भैया की। नहीं गौतम, सच को झूठ की तरह पेश करो तो वो भी झूठ लगने लगता है। ऑफिस में निकिता की फोटो मिले और यहाँ उसके घर में लाश। जितना सीधा लग रहा है वैसा है नहीं। पर वैसे भी आर्सेनिक कोई चूहा मारने की दवाई नहीं कि गली नुक्कड़ में मिल जाए। एक काम करो, शहर के सारे केमिकल फैक्ट्रीज की लिस्ट निकालो तुरंत। ये लो। देखिए, जानकी देवी की ब्लड रिपोर्ट में भी आर्सेनिक 400% था और इसमें भी 400% है। मतलब ये कि किसी ने दोनों को धीरे धीरे जहर दिया है, जिससे कि दोनों की मौत हो गई। तो आपने हमें ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि चंदन ने हमें जो ब्लड रिपोर्ट दी थी उसमें सब कुछ नॉर्मल था। तो अब चंदन कहाँ है? पिछले 2 हफ्ते से तो यहाँ आया ही नहीं। इनसे चंदन की डिटेल्स ले लो। हेलो सर, अनिरुद्ध का घर का और ऑफिस का केमिकल रिपोर्ट क्लीन है सर। सर, आर्सेनिक का कोई भी ट्रेस नहीं मिला। केमिकल फैक्ट्रीज की लिस्ट आपको शेयर कर दिया सर। ठीक है। अब तुम यहाँ मत आया करो।
आप लोग यहाँ? अरेस्ट करो इसे। अरे मैंने कुछ नहीं अरे पर किया क्या है शेखर ने? निकिता का मर्डर। तुम्हें क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा? यही नहीं, अनिरुद्ध के साथ साथ जानकी देवी का भी मर्डर किया गया है। वो तो कंपाउंडर से रिपोर्ट बदलवा दी गई और जानकी देवी की मौत नेचुरल लगी। ये अकेले का काम नहीं है, एक सोची समझी रची चाल है। लेकर आओ उसे। रिपोर्ट बदलने के लिए तुम्हें पैसे किसने दिए थे? बोलो। इन्होंने रुपए दिए थे, पूरे 10 लाख। नकली रिपोर्ट रेडी है, बोलो क्या करना है? गुड, असली रिपोर्ट्स को नकली रिपोर्ट से बदल दो। 10 लाख तुम्हें मिल जाएंगे। ठीक है। पैसा ना मिला जी तो पूरा प्रदेश में फेमस हो जाएंगे यार। वीडियो है आपका हमारे पास, समझी? ले लो तुम्हारे 10 लाख रुपए। तुम्हें 10 लाख मिल गए ना? आज के आज ये शहर छोड़कर निकल जाना। हाँ तो मैडम, आप कुछ कहना चाहती हैं? अनिरुद्ध ने मुझसे शादी जरूर की थी, लेकिन प्यार वो सिर्फ अपने काम से करता था। उसके पास मुझे देने के लिए टाइम ही नहीं था, और ऐसे में मेरी शेखर के साथ नजदीकियां बढ़ी और मुझे उससे वो प्यार मिला जो मुझे चाहिए था। ज्यादा जोर से तो नहीं लगी? बस कुछ दिनों की बात है, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। पर तुम भी अनिरुद्ध की तरह बिजनेस के चक्कर में मुझे भूल कर नहीं जाओगे ना? नहीं आरती, जो गलती अनिरुद्ध ने तुम्हें अपने बिजनेस के चक्कर में टाइम ना देकर करी है ना, वो मैं कभी नहीं करूंगा। आई लव यू आरती। I love you too। हमने शेखर के साथ मिलकर प्लान बनाया। हम रोज धीरे धीरे मटके में आर्सेनिक मिलाते और पानी मांझी और उनको देते। चंचल, कितनी बार आपसे कहा है कि मटके से पानी खुद मत लिया करो। अब बस हमें इंतजार था कि कब इन लोगों का शरीर जवाब दे और हमें बस इन सबसे छुटकारा मिले। लेकिन इस सबसे निकिता का क्या लेना देना था? हमने प्लान ऐसा बनाया था कि इन दोनों की डेथ नेचुरल लगी, पर एक दिन शेखर को निकिता दिखी
और हमने सोचा कि अगर आगे चल के कुछ गड़बड़ होता है तो हम सारा ब्लेम निकिता पर डाल दें। और शेखर ने जबरदस्ती निकिता को अनिरुद्ध का ख्वाब दिखाया। बोलो। अनिरुद्ध को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बताओ क्या प्लान है? वो अनिरुद्ध को पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी और मैं और आरती बस उसका फायदा उठा रहे थे। और जब हमारा काम हो गया तो मैंने उसे भी रास्ते से हटा दिया। मैंने ही अनिरुद्ध को मारा। अपनी बिजनेस फर्म में मुझे पार्टनर की जगह एक नौकर की तरह रखता था। मैं क्या करता हूँ, मार दिया मैंने। ले चलो इन लोगों को।